बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बादल का गीत। आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बताऊं, जो कि ये हैं कि सहराओं में कई सालों बाद बारिश होती है। इसके अलावा एक और अहम बात कि समुंदर का पानी नमकीन तो होता है, लेकिन हम इसे पी नहीं सकते। ये एक बहुत ही प्यारी नज़म है, आइए इसे देखते हैं। इसमें जितने भी ये मुश्किल अल्फाज हैं, इस तशरीह के साथ हम इसके अल्फाज भी देखेंगे। सबसे पहला शेर है, मेरा घर समुंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सिपियों में कभी काइयों में। यहाँ पर गहराई का मतलब होता है तय, लहरों, मौजों, परछाइयों, साए, काइयों में सबज फफूंदी। इस बंद में शायर ने बादल की दास्तान उसकी जुबानी इस तरह बयान की है कि मैं समुंदर की गहराइयों में आबाद था, वही मेरा घर था, मैं समुंदर की बहती मौजों में रहता था। कभी मैं खूबसूरत मोतियों में बसेरा करता था, तो कभी मैं गहरे स्याही माइल सब्ज रंग की फफूंदी में डूबकर अपनी जिंदगी के मजे लूटता था। नेक्स्ट है, मगर एक दिन शौक तपती शुआएं पुकारें कि आ तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। यहाँ पर शौक कहते हैं चमकीला, तपती, तेज गरम, शुआएं, किरणें, पुकारें, आवाज़ें, नशीली, नशे में भरपूर। तो इस बंद में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं तो खुशी से अपने घर में आबाद था, लेकिन एक दिन चमकीली तेज गरम सूरज की किरणों ने मुझे पुकारा और कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें आसमान पर ले जाएंगे, सितारे दिखाएंगे, तुम्हें खूब सैर करवाएंगे, मस्त हवा की लहरें तुम्हें आसमान में उड़ाएंगी, तुम खूब सैर करोगे। आगे है जी, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, समुंदर से उठा पहाड़ों पे छाया। धुन में, ख्याल में, वतन छोड़ना, घर छूटना, छाया, साया। इस बंद में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं सितारों की बुलंदी और चमक दमक देखने के लिए शौक में अपना वतन छोड़कर आ गया। हस्बे वादा हवाएं उड़ाती हुई मुझे दरख्तों की जानिब ले आईं और मुझे दरख्तों की टहनियों पर बिठा दिया। समुंदर की लहरों की ठंडक में जिंदगी बसर करता हुआ मैं पहाड़ पर आकर छा गया। गोया अपने घर के सुकून को छोड़कर मैं पहाड़ों की बुलंदी पर चढ़ गया। मगर तेज झोंके ने आफत ये डाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई। झोंके कहते हैं लहर को, आफत ये डाना, जुल्म डाना, पर्वत, पहाड़, चोटी, पहाड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा। इस बंद में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक दिन मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हवा के एक तेज़ झोंके ने मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तेज़ हवा के झोंके ने मुझे पहाड़ की एक चोटी पर ला कर बिठा दिया और कहा, मेरे प्यारे भाई, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस पहाड़ से लड़ कर दिखा। मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा मैं गिरजा, वो बिफरा मैं खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। लपका कहते हैं दौड़ा, पर्वत, पहाड़, धकेला, धका हुआ, अकड़ा, गरूर किया, गिरजा, बोला, बिफरा, जोश में आया, अफसोस, आह, फानी, ख़त्म होने वाला, मेला, रौनक। इस बंद में बादल अपनी लड़ाई के बारे में बयान करते हुए कहता है कि आखिरकार मुसीबत की घड़ी आ पहुंची। मैं पहाड़ की तरफ दौड़ा और इसने मुझे ज़ोर से धकेला। इसने गुस्से से अपने माथे पर बल डाला। मैं भी गुस्से में आ गया, वो जोश में आ गया और मैं एक खेल की तरह लड़ता रहा। दुख की बात यह है कि खेल सिर्फ एक तमाशे की तरह होता है जो फना हो जाता है। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, मुझे ले उड़े शौक परियां हवा की। पटखी जोर से दे मारना, राह, रास्ता, शौक परियां, शरारती हवाएं। इस बंद में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि पहाड़ों ने अपनी लड़ाई जोरों पर रखी और मुझे उठाकर जोर से दे मारा। इतनी मार पीट के बाद मैंने हार मान ली और तंग आकर मैदान की तरफ अपना रास्ता लिया। हवा की उड़ती हुई लहरें आईं और मुझे अपने साथ लेकर उड़ गईं।
नेक्स्ट है जी, मैं जब थक गया जोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कूड़ा दिखाया, इधर से निकलकर उधर घूम आया। बिलबिलाना बेकरार होना, बिजली कहते हैं बादलों से टकरा कर बनने वाली कुव्वत और चमक, कूड़ा चाबक। इस बंद में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि जब मैं हवाओं के साथ उड़ते उड़ते थक गया तो अपनी थकावट की शिद्दत से बिलबिलाने लगा, गोया कि गिरजने लगा। शदीद गुस्से के आलम में हवाओं को बिजली का कूड़ा दिखाया, गोया कि मैं अपनी हालत का जिम्मेदार हवाओं को करार देने लगा और गुस्से से इधर उधर घूमने लगा, कभी इधर गया कभी उधर गया। आगे है, मैं लिपका मैं पलटा मैं गिरजा मैं चमका, धुआं बन के छाया दिया बन के दमका, किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का। लपका कहते हैं आगे बढ़ा, पलटा पीछे की तरफ, गिरजा चीखा, चमका रोशनी की, दिया चिराग, दमका चमका, रंज अफसोस, गम का परेशानी का। इस बात में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं लड़ाई से थक हार कर तेजी से हवाओं की तरफ दौड़ा, फिर वापस आया, फिर मैं इन पर गुस्से में चिल्लाया, जोर से गिड़गिड़ाया, फिर एक चिराग की तरह चमका, धुआं बन के फैल गया। किसी को भी मेरे दुख का गम ना था, कोई भी मेरे रंज में शरीक ना था, मैं गुस्से में खुद ही भड़कता जलता रहा। नेक्स्ट है, अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने, ये क्या राज है हाय ये कौन जाने। धरती कहते हैं ज़मीन, रोने रुलाने पानी बरसाने, मुस्कुराना हंसाना राज भेद। इस बंद में बादल अपने गम बयान करते हुए कहता है कि अब तो मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही रोना लिखा रह गया है। अपना गम हल्का करने के लिए मैं फूट फूट कर रोया, मुझे रोता देखकर दुनिया खुश होने लगी। मेरे आंसू से पूरी धरती भीग गई। मेरे आंसू तो लोगों के लिए खुशी का बाइस हैं, जिसे लोग बारिश का नाम देते हैं, लेकिन मेरे रोने की असल वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। सेकंड लास्ट है, मेरे आंसुओं से ज़मीन धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह गुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। आंसुओं मुराद बारिश के कतरे हैं, गुल चुकी पिघल गई, गुत्थी उलझन खुल चुकी आसान हो गई। इस बंद में बादल अपने आंसुओं की दास्तान बयान करते हुए कहता है कि मेरे गम ज़्यादा बहते हुए आंसू से सारी ज़मीन धुल कर साफ हो गई है। जैसे ज़मीन धुल रही है ऐसे ही मेरी ज़िंदगी पिघल चुकी है, लेकिन मेरे आंसुओं की वजह से मेरी एक मुश्किल आसान होती जा रही है। इसका आखिरी शेर है, ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समुंदर में जाकर मिलेंगे, समुंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। नाले कहते हैं नदियाँ, दिन फिरे दिन बदलना। इस बंद में बादल अपनी मुश्किल आसान होने के बारे में बयान करते हुए कहता है कि मेरे आंसुओं का एक फ़ायदा ये है कि ये नाले की सूरत इख्तियार करके दरियाओं में जाकर गिरेंगे और दरिया समुंदर से जाकर मिलेंगे, तो मैं वापस समुंदर में अपने मस्कन और अपने घर चला जाऊंगा, मेरे गए हुए दिन वापस आ जाएंगे। इस नज़म के शायर का नाम है अहमद नदीम कासमी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अल्फाज जो कि मुश्किल लग रहा हो समझ में, उसका मीनिंग ना आए, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।